आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, समय बहुत कम है बीपीएससी टीआरई को लेकर, तो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मैथमेटिक्स की कैसे तैयारी किया जाए ताकि अच्छा स्कोर किया जा सके। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 1 to 5 वाले आवेदन किए हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जो विषय है उसको अब क्या करें। 6 to 8 वाले हैं, 9 10th की बात कीजिएगा तो 6 to 8 में अधिक मैथ भाष पूछ दिया गया था, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। 11 12th वाले भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, उनके लिए भी चर्चा किया जाएगा। मेरे साथ दो दिग्गज है, एक नवीन सर हैं और मैथमेटिक्स के बेताज बादशाह अमरजीत सर हैं। दोनों से जानेंगे कैसे तैयारी करें और मैथ्स के लिए क्या 2 4 5 चैप्टर ऐसा कौन सा है जिसको भी यदि आप पढ़ के जाते हैं तो 60% स्कोर करके आप आ जाएंगे। कॉमन पेपर के लिए विशेष चर्चा इस पर होगा, इसलिए सब लोग सर का स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा एक समस्या अभी आ रहा है ये कि बारिश आ जा रही है, 27 जिला में एग्जाम लेना है, 38 में से 27 जिला। बहुत सारा ऐसा जिला है जहां पे बाढ़ प्रभावित है, बहुत समस्या हो रहा है। अभी देखिए तो प्रतिदिन जिस तरीका से बारिश हो रही है इसकी संभावना अभी आगे भी है। क्या उम्मीद किया जाए कहीं एग्जाम प्रभावित तो नहीं होगा? मेरे ख्याल से निगेटिव चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए, लेकिन वास्तविकता को आप झुठला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार में हमेशा देखा गया है कि बाढ़ अगर ऐसे समय पर आती है तो वो जरूर थोड़ा न थोड़ा प्रभावित करती रही है। चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, कल भी आप पेपर में देखे होंगे कि नेपाल उधर से पानी छोड़ रहा है, वगैरह वगैरह परिस्थिति कुछ जिलों में थोड़ा सा भयावह बना हुआ है। तो मे भी कि उसको लेकर के कुछ प्रभावित हो भी सकता है, लेकिन अभी लगभग 10-12 दिन का समय है, तो अब देखा जाएगा कि आगे इस 10-12 दिन में कैसी परिस्थिति बनती है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन हम छात्रों से ये कहना चाहते हैं कि आपको 19 से लेकर के 22 तक एग्जाम है, 100% उसको टारगेट बना करके तैयारी में लगे रहना है। वो देखा जाएगा आगे जो भी होगा। निगेटिव बातें अभी दिमाग में नहीं लाएंगे, नहीं तो उससे तैयारी बड़ी मुश्किल से तो डेट कंफर्म हुआ है, परेशान हो सकते हैं छात्र। पहले मैथ्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद कॉमन पेपर के बारे में जानेंगे। एक और आपका समस्या था, कई सारे न्यूज पर भी दिखाया जा रहा है कि क्या आपका रिजल्ट थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, कोर्ट का मामला, उस पर भी थोड़ा सा अंत में चर्चा करेंगे नवीन सर से, तो वीडियो अंत तक बने रहेगा। सर मैथमेटिक्स को लेकर चूंकि आप सब चैप्टर देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया, और उधर री एग्जाम हुआ, फिर री एग्जाम हो रहा है, सब जुबान पर होगा, कहां से किस चैप्टर से ज्यादा पूछा जा रहा है, कहां कम पूछा जा रहा है, उसमें भी कौन सा टॉपिक यदि बना लें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। सर 1 to 5 के लिए क्या आप सजेस्ट कीजिएगा मैथमेटिक्स के लिए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एग्जाम टूर के दर्शक को भी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। 1 to 5 में 15 से 16 क्वेश्चन मैथ्स का आता है। हालांकि क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सिस्टम अरिथमेटिक से रहता है, एक एडवांस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से द्विघात समीकरण से रहता है, और मेंसुरेशन से लेवल तो कम ही रहता है क्वेश्चन का, लेकिन एडवांस में उसको भी टच किया जाता है। हाँ, तो अगर कहीं पढ़े होंगे, चाहे आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के साथ पढ़े होंगे या जहां भी पढ़े हों, आपने अगर नोट्स बनाया होगा पूरे सब्जेक्ट पूरे चैप्टर का, तो उसे इस वक्त क्या करना चाहिए कि चैप्टर को पलट पलट के रिवीजन करना चाहिए और सेट प्रैक्टिस पर मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए। जी सर, बच्चे कंफ्यूजन ये हो जाते हैं कि मैथ्स चूंकि इसमें टोटल अटेम्प्ट कर सकते हैं, टोटल अंक भी प्राप्त कर सकते हैं, गलत भी नहीं होगा। कोई ऐसा टॉपिक 2 4 जो 1 to 5 वाले व्यक्ति हैं उनके लिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, चूंकि उसको छोड़ के नहीं जाना है, समझिए वही मेरा जी जान है, वैसा कोई टॉपिक? नंबर सिस्टम और परसेंटेज सेक्शन, इनको देख करके जाना चाहिए। ऐसे में आप ये बता दूं कि अभी आने वाले मंगलवार से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर हम लोग 5 सेट 100 क्वेश्चन का स्पेशली 1 to 5 के लिए दे रहे हैं। उसमें पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लेवल कवर करेंगे, और एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से टाइप मैच करेगा। डाटा मैच करना तो एक संयोग होता है। सर 6 to 8 के लिए, क्योंकि पिछला बार देखिएगा आप तो 9 10 से भी ज्यादा 6 to 8 की वरीयता दिया गया था मैथमेटिक्स को लेकर, बच्चे बाप बाप कर रहे थे कि अब क्या हो गया, उनके लिए क्या सुझाव दीजिए? 2.0 में 6 to 8 का जो पेपर हुआ था, तो वहां मैथ्स का लेवल 6 to 8 का 9 10 से ज्यादा अच्छा था। और 6 to 8 का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो 2 टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक मेंसुरेशन है, जहां से 25% सिलेबस कवर किया जाता है। जैसे कि 2.0 में 7 क्वेश्चन लगभग था, तो 40 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन जो अप्रॉक्स 20% के आसपास, 25 के आसपास होता है। तो इसके अलावे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2 टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आया था। हालांकि 6 to 8 के लिए अगर
जब 2.0 का पेपर होने वाला था, तो ये एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर के बात चल रही थी। लेकिन जब 6 to 8 का पेपर हुआ तो 6 to 8 का जो एनसीईआरटी है 6, 7, 8 का, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कहाँ से पूछा गया? पूछा गया था 9, 10 से, और 11 को भी टच किया गया था 6 to 8 में। मतलब 6 to 8 वाले 11 तक टच कर सकते हैं। 11 तक में टच किया गया था, खास तौर पर एक टॉपिक, और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9, 10 वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि 9, 10 री एग्जाम आप देखे होइएगा, मैथमेटिक्स का री एग्जाम हुआ, वो सबको रुला दिया था। 9, 10 वाले के लिए कौन सा टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, यदि टॉपिक की बात करें तो? मैथ के लिए 1.0 और 2.0 का जो मेन एग्जामिनेशन देखें, जो पहले हुआ था, तो उसमें जो रहा टॉपिक वो सिलेबस के अनुसार ही रहा, जो 9, 10 का इस वक्त सिलेबस है, और थोड़ा सा अरिथमेटिक सेक्शन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो अरिथमेटिक सेक्शन थे, उससे किसी टॉपिक से 1 क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन, और सारे टॉपिक टच भी नहीं किए गए थे, 4-5 टॉपिक टच किया गया था। लेकिन जो वो टॉपिक जो 9, 10 का अपना है, उसमें मेंसुरेशन, जहां से 20 क्वेश्चन पूछा गया, और 80 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन का 25% होता है, यानी कि 25% सिलेबस आपका सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन है। उसके अलावा 1.0 में लगभग 10 क्वेश्चन त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस से था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वहां भी वेटेज था, और ज्योमेट्री का वेटेज था जी। तो मुख्य रूप से एडवांस के जो क्वेश्चन हैं, ये आपको सिलेक्शन दिला भी सकती है, और सिलेक्शन से आपको बाहर भी कर सकता है। इसके अलावा नंबर सिस्टम 7 से 8 क्वेश्चन वहां से भी रहता है, तो वो ओवरऑल अगर नंबर सिस्टम आपने किया होगा, और मैंने जैसा कि आप लोग का देखा है रुझान, जितने भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं टीआरई की, लगभग कहें तो 100% स्टूडेंट प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार से तैयारी कराया गया 2.0 में, और रिजल्ट का जो रहा वो सब आपने देखा है। और इस बार 3.0 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सभी टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर लें, तो आपके लिए एग्जामिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप 6 to 8 में बताया कि इसमें 11, 12 का भी एक टॉपिक टच किया गया था। 9, 10 वाले कहां तक देख लें? एक्चुअली ये 6 to 8 में उन्होंने मुख्य रूप से एक टॉपिक कहा था, लेकिन स्टैटिक्स से भी 6 to 8 में जो मीन डेविएशन करके पूछा गया था, तो वो मीन डेविएशन 11th का ही है। तो आपको वो टॉपिक जो 9, 10 और 11th में कॉमन है, जैसे स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिगोनोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो इस सब को आप 10th और 11th दोनों को कवर करके चलेंगे, तभी आप 100% स्कोर कर पाएंगे। कोई फार्मूला, कोई चुटकुला वगैरह जो बहुत होता है कि ये सब छोड़ना नहीं, वो सब नहीं फॉर्मूला देखिए, अब ऐसा है कि ये है बीपीएससी का एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला, बच्चे खोजते हैं कि कोई मिल जाए ऐसा चीज कि हम 2 ही पढ़ के जाए और 60% स्कोर कर ले। बहुत सारे मैथ से डरते हैं, उनके लिए तो उनके लिए है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, और स्टैटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, चाहे वो आप बहुलक पढ़े होंगे, मॉड, मीडियन या मीन, इस सब का आप फॉर्मूला कवर कर ले जी। 11, 12 पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कॉमन पेपर पर बात कर लेते हैं। कॉमन पेपर आप लोग बहुत समस्या कर रहा है। यदि कॉमन पेपर में भी आप अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि ऐड करके आपका रिजल्ट बनेगा। कॉमन पेपर यदि आप छोड़ देते हैं, तो वहीं बच्चे जो 1 अंक से छट जाते हैं, वहीं बच्चे जो कुछ पॉइंट से छट जाते हैं, उनके लिए बहुत कारगर होगा। यदि आपका इधर थोड़ा सा डाउन भी होता है, कॉमन पेपर में अप कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सर, कॉमन पेपर बहुत बड़ा समस्या है, 40 अंक पूछा जाएगा, इसको लेकर सर क्या कहिएगा? जैसे चूंकि चर्चा हो रही है मैथ को लेकर के, इसमें कुछ चीजें और हम ऐड करना चाहते हैं। चूंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड तो अमरजीत सर चूंकि इतना इनको लंबा अनुभव हो गया है कि हमको लगता है कि 50,000 बच्चे को इस बार टीचर में पढ़ाए हैं, तो वो अपना गुण दे चुके हैं। लेकिन उसके अलावा भी इस बात को भी समझना है कि बहुत नॉर्मल वे में इसको नहीं लेना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत महत्वपूर्ण है कि इधर जो टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, बहुत सारे इसमें ऐसे अभ्यर्थी थे कि 1 मार्क से छूट गए, बराबर हो गए, कंफर्म नहीं हो पाए। तो वो सब अभ्यर्थी पूरा अभी जान लगाए हुए हैं एक तरीके से, और इस बीच में अपना लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। क्योंकि जब हम यहाँ टेस्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि 120 में 100 के लगभग टच करते हुए बच्चे भी दिखते हैं। तो क्या कम रहता है? हाँ, कम रहता है, लेकिन 90 के पास बहुत बच्चे मिल जाएंगे। तो ये तो
अगर चाहते हैं कि 100% हमारा सिलेक्शन हो, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि लेवल आपका ऊपर रहने की मैक्सिमम संभावना है, क्योंकि बच्चों का तैयारी बहुत बेहतर हो चुका है। एक बात, अब चर्चा कॉमन पेपर पर आपकी है, तो जो मैथ वाले छात्र हैं, मैथ और साइंस, ये 2 पेपर उनका ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट कॉमन पेपर में 8-8 मार्क्स कराना है, तो कवर रहेगा। उसके लिए इस पर उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैथ और साइंस की बात हम कर रहे हैं। अब रह जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 8 सवाल उससे पूछा जाना है, ज्योग्राफी से 8 सवाल पूछा जाना है, जीए से 8 सवाल पूछा जाना है। जहां तक जीए या करंट अफेयर्स का सवाल है, तो 1-2 क्वेश्चन उसमें बिहार सेक्शन भी घुसा हुआ रहेगा ही रहेगा। लेकिन जीए में क्या करना है कि जनरली बीपीएससी के संदर्भ में देखा जाता है कि लेटेस्ट जीए वो ज्यादा पूछता है। अगर 3-4 महीने के जीए को अच्छे से देख लिया जाए, तो हमको लगता है कि वो नहीं छूटेगा। और अभी 100 क्वेश्चन का जो हमने 5 टेस्ट 100 क्वेश्चन का दिया है, और उसका जो डिस्कशन करा के हमने 3-4 हजार क्वेश्चन के बराबर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया, अभी चल ही रहा है। तो हमको लगता है इससे जीए 100% कवर हो जाएगा। यूट्यूब पे देख लें आप जा करके, रात में 8:30 बजे से 11:30 बजे तक डिस्कशन होता है, लगभग आपका कवर हो जाएगा। सवाल यहाँ पर रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी पंकज मिश्रा सर के द्वारा 5 टेस्ट हमने करवाया है, 500 क्वेश्चन, और 500 क्वेश्चन में उन्होंने इतना डिस्कशन जबरदस्त कराया है कि 5000 क्वेश्चन के बराबर लाभ उन्होंने पहुंचाया है। तो और उसमें हमने क्या किया था कि पिछले 10 साल का पूछा हुआ जितना भी टीआरई से रिलेटेड उस टाइप का क्वेश्चन है, उसको एक जगह हम कलेक्ट करके करवाए थे छात्रों को। ये बहुत लाभ पहुंचाएगा उसमें। इसके बाद ज्योग्राफी पर मैथ वालों को अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा, ये परेशान कर सकता है। 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी में ऐसा होगा कि उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। 3-4 नॉर्मल क्वेश्चन वो बना लेंगे। हालांकि 40 में 40 स्कोर करेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 40 में 28, 30, 32, 28 से लेकर 32 तक अगर स्कोर करते हैं, इसको बेस्ट स्कोर माना जाएगा, बेस्ट स्कोर माना जाएगा। और इतने छात्र करते हैं, मैथ में भी इतने छात्र करते हैं, लेकिन एवरेज देखिएगा मैथ में 20, 22, 25 तक एवरेज ज्यादा दिखेंगे आपको। यही 4-5 नंबर अगर बढ़ा लेते हैं तो आप मुख्य धारा में बने रहेंगे। अगर यही 4-5 नंबर आप गड़बड़ा देंगे तो हो सकता है मुख्य धारा से आप बाहर चले जाएंगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। सर, एक पेपर में भी देखे होइएगा, इधर यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग नोटिस लेके आ जाते हैं, बहुत सारे तो ऐसे करते हैं कि कोई हम लोग जैसे पत्रकार हैं कुछ डालते हैं, उसको भी लोग दिखाने लगते हैं। तो सर, एक चल रहा है कि बीपीएससी टीआरई 1 जिस तरीका से हुआ था, रिजल्ट कोर्ट पर निर्भर हो गया था। क्या आरक्षण को लेकर बिहार सरकार कोर्ट गई है, इसका भी रिजल्ट कोर्ट पर निर्भर करेगा? एक्चुअली में नोटिस में ही आप देखेंगे कि जो वैकेंसी निकाली थी उसमें ही एक लाइन जोड़ दिया गया था कि ये कोर्ट के फलाफल पर निर्भर करेगी। तो ये तो डायरेक्ट उस पर फेंकी हुई है। अब मामला है कि बिहार सरकार कोर्ट में इसको लेकर के जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में। तो मे बी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में अगर थोड़ा विलंब होगा तो एग्जाम में तो परेशानी नहीं है, रिजल्ट में थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा विलंब होने की आशा रहेगी, क्योंकि अभी तो हर चीज बहुत फास्ट चल रहा है। इसलिए इसको लेकर के बहुत छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। छात्र परेशान हो इस बात को लेकर के रहें कि हमारा एग्जाम 19 से होना है और उसके लिए हम कितना प्रिपेयर हैं। इसके बाद थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए 11th-12th वाले विद्यार्थी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डालूंगा उस पर चर्चा करूंगा। और जो 1 to 5 वाले हैं, 6 to 8 वाले हैं या 9th-10th वाले हैं, किसी भी सब्जेक्ट में या कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। एक समस्या आप लोगों का था हिंदी को लेकर, तो मैं उसका भी प्रयास कर रहा हूं। बेहतरीन शिक्षक से हिंदी का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जो सबके लिए होगा। तो यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।